चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे सर्वनाम के प्रकार के बारे में। हमने पिछले वीडियो में देखा है सर्वनाम क्या होता है। अब हम जानेंगे कि सर्वनाम के प्रकार क्या हैं। तो सर्वनाम के प्रकार में सबसे पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां होता है निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहला देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम को। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है सीधा व्यक्तिवाचक संज्ञा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसमें हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वो ऐसे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए उपयुक्त हो या प्रयोग में लाए जाते हों उनको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो, पुरुष जो होता है वो तीन तरह से होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है तीन तरह से होता है। तीन तरह के लोग होते हैं। सबसे पहला होता है जो बात करता है, ठीक है, और दूसरा होता है जो बात को सुनता है, और तीसरा जिसके बारे में हम कहते हैं। तो पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम होते हैं जो बोलने वाले जो बात कर रहा है उस व्यक्ति के लिए उपयोग में आता है। जैसे कि मैं, मेरा, हम, हमारा, हमें। ठीक है, तो जो बात करेगा वो क्या कहेगा? मैं हूँ, मेरा है ये। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा है मध्यम पुरुष सर्वनाम। तो जो उत्तम पुरुष है वो जिससे बात करता है, जो सामने वाला व्यक्ति होता है, उसी को कहते हैं मध्यम पुरुष। ठीक है, तो मध्यम पुरुष सर्वनाम उसी व्यक्ति के लिए उपयोग में आता है। ठीक है, तो यह वह सर्वनाम होता है या वह शब्द होता है जो क्या करता है? मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कि तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमको। ठीक है, यानी जिससे, या इसको अच्छे से अगर हम बताएं तो क्या कहेंगे कि वे सर्वनाम जो जिससे बात की जा रही है उस व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो उसे हम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमको। उसके बाद अन्य पुरुष क्या होता है जानते हैं कि जिस व्यक्ति के बारे में उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष बात करते हैं, दोनों के दोनों, उसे अन्य पुरुष कहते हैं। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम उसी व्यक्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, जिस व्यक्ति के बारे में हम बात करते, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जो कि किसी अन्य जो व्यक्ति है जिसके बारे में बात की जाती है उसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो वह जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो वह, वे, वो, उसे, उसको, ये सब है। ठीक है, उसके बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है कि वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की निश्चितता को क्या करता है? बोध कराता है। ठीक है, तो ऐसे सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या बोला? कि जो ऐसे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति विशेष, स्थान, जगह, वस्तु आदि की निश्चितता का बोध कराता है उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। अगर हम किसी व्यक्ति को यह बोले कि यह मेरी किताब है तो हम उस व्यक्ति को ये बताते हैं कि कौन सी किताब को हम बता रहे हैं कि यह मेरी किताब है। यानी सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि वो किस किताब के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ बैठिए अगर हम किसी को बोलते हैं तो वह सामने वाला समझ जाएगा कि कहाँ पर बैठना है। उस घर में मत जाइए, यहाँ से साफ स्पष्ट है कि उस किस घर की बात कर रहा है सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है। वह लड़का बहुत गधा है, किस लड़की के बारे में बात की जा रही है ये भी सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा अगर यह बोलेगा कि वह लड़का बहुत गधा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यह, यहाँ, उस, वह, इन सब सर्वनामों के द्वारा पूरे वाक्य में जो वस्तु है, जैसे कि किताब वस्तु है तो किताब का निश्चितता का बोध हो रहा है कि कौन सी किताब को वो बोल रहा है। ठीक है, बैठना, जगह जहाँ पर बैठना है
उसकी निश्चितता का बोध हो रहा है। घर का बोध हो रहा है कि कौन सा घर है, ठीक है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह, इन सब का निश्चितता का बोध होता है, ठीक है। अब आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अगर किसी व्यक्ति, स्थान का बोध ना हो, ठीक है, उसकी निश्चितता का बोध ना हो, तो उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सब का जो है निश्चितता का बोध ना हो, कि मतलब किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है इसके बारे में स्पष्ट ही ना हो, तो उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि पहला है कोई आया था, ठीक है, कोई आया था। तो यहाँ पर हम नहीं जान पाएंगे कि कौन, किसके बारे में बात की जा रही है, किसको बोला जा रहा है कि कोई आया था। यहाँ पर कोई भी हो सकता है। बैग में कुछ नहीं है, अब क्या नहीं है उसको तो नहीं बताया, कि बस बोला गया है कि कुछ नहीं है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कोई है, कुछ है, ऐसे शब्द आता है। या हर है, हर कोई कोरोना वायरस से लड़ रहा है। तो यहाँ पर हर कोई कोरोना वायरस से लड़ रहा है, तो यहाँ पर किसको बोला जा रहा है? यहाँ पर हर कोई की जगह कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चयवाचक सर्वनाम की जस्ट उल्टा होता है कि उसमें निश्चितता का बोध होता है, लेकिन इसमें अनिश्चितता का बोध होता है, यानी कि निश्चितता का बोध नहीं हो पाता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का, ठीक है। अब आता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम होते हैं जो किसी दूसरे सर्वनाम से क्या करता है, संबंध का बोध कराता है। जैसे कि पहला उदाहरण है, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। यहाँ पर जो है वो पहला सर्वनाम है, जो किससे संबंध बता रहा है, वह से, वह भी सर्वनाम है। तो जो का डायरेक्ट किससे संबंध है, वह से। तो यहाँ पर वाक्य में क्या हो रहा है, रिलेशन है वाक्यों का, ठीक है, कि जो परिश्रम करेगा उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, वह सफल होगा, ठीक है। तो जो जैसा बोएगा वह वैसा काटेगा। तो जो का संबंध वह से है, जो जैसा करता है वो उसको वैसा ही फल मिलता है। तो जो का उसको से है। तो यहाँ पर सीधा सा बात है कि संबंधवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम होते हैं जो संबंध का बोध कराते हैं, तथा एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध होता है, ठीक है। अब आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम में। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम होते हैं जिसमें वाक्य में क्या हो जाता है, प्रश्न चिन्ह लग जाता है, यानी कि ऐसे शब्द जिनके माध्यम से प्रश्न का बोध हो, उन्हीं को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम क्या होता है, एक शब्द होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो प्रश्न का बोध कराते हैं। जैसे कौन है, कोई है, सॉरी कोई बोलता हूँ, कौन है, क्या है, किसे है, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक के शब्द हैं जिसके द्वारा हम प्रश्न पूछ सकते हैं। कौन आया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगे, तो कौन क्या है, सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम्हें क्या हो गया है, क्या क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह क्या है, आपका क्या नाम है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम होते हैं जिसके द्वारा वाक्य में प्रश्न का बोध हो। अब आते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है कि इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी निजता का, अपनी निजीपन का बोध कराता है, ठीक है। अपने निजता का, अपने स्वयं के लिए कोई भी व्यक्ति है या लेखक है, वो इसका प्रयोग करता है, ठीक है। तो ऐसे सर्वनाम निजवाचक में आते हैं। जैसे अपना, अपने, अपनी, यह अपनी संपत्ति है। कोई भी व्यक्ति अपने खुद के लिए बोलेगा यह अपनी संपत्ति है, तो अपनी क्या है, निजवाचक सर्वनाम में आता है। यह अपना घर है, अपना क्या है, निजवाचक सर्वनाम। अपना, कोई भी व्यक्ति अपने खुद के लिए बोलेगा यह, ठीक है। तो ये हुए सब सर्वनाम के भेद, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा सर्वनाम के प्रकार, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे विशेषण के बारे में, ठीक है। धन्यवाद।